अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नॉवल कलेक्शन पर खुशामदीद कहते हैं। चलते हैं इस नॉवल के एपिसोड नंबर 25 की तरफ। रीड करते हैं इस नॉवल को। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। जरजान की आंख फजर की नमाज के लिए लगाए अलार्म पर खुली। वो अपने बालों को समेटते एक भरपूर अंगड़ाई लेते जरजान उठ बैठी थी। जब उसकी नज़र बेड की दूसरी जानिब गई थी, जिसको देखकर यही लग रहा था कि यज़दान रात भर सोने के लिए वहां नहीं आया था। जरजान जैसे ही कंफर्टर से निकली, हीटर ऑन होने के बावजूद उसके वजूद ठंड के एहसास से कांप गया था। आज सुबह सुबह ही शदीद ठंड थी। जरजान की निगाहें बार बार भटक कर बेचैनी से टेरेस के बंद दरवाजे की जानिब उठ रही थी। यज़दान रात को उसके सामने वहां गया था। अगर उसने पूरी रात गुस्से में वहां काटी हुई तो इस एहसास से ही जरजान के दिल को कुछ हुआ था। शदीद नाराजगी के बावजूद वो अपने कदमों को टेरेस की जानिब बढ़ने से रोक नहीं पाई थी। बस उसका दिल एक ही दुआ कर रहा था कि यज़दान ने पूरी रात इतनी ठंड और तकलीफ में रहकर ना गुजारी हो। जैसे ही उसने टेरेस का दरवाज़ा खोला, ठंडी यख हवाओं से उसे अपना वजूद सुन्न होता महसूस हुआ था। मगर जैसे ही उसकी नज़र सामने सोफे पर लेटे यरसान पर पड़ी, उसे अपना दिल अज़ियत में डूबता हुआ महसूस हुआ था। जिस ठंड में वो एक पल के लिए खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, यज़दान ने इस ठंड में पूरी रात गुजार दी थी, तकलीफ के मारे। जरजान की आंख से बेअख्तियार आंसू निकले थे। वो इस शख्स की इस हरकत पर शदीद गुस्सा भी हुई थी। वो जल्दी से यज़दान के करीब आई थी। बिना किसी गर्म शय के सोफे पर सीधा लेटा वो आंखें मूंदे सोया मालूम हो रहा था। उसके सोफे से नीचे लड़के लड़, लड़के हाथ पर आधा जला सिगरेट मौजूद था। सामने टेबल और नीचे फर्श पर भी सिगरेट की खाली डब्बियां और जले हुए सिगरेट्स का ढेर लगा हुआ था। जरजान का दिल बेख्तियार अपना माथा पीटने को चाहा था। वो उससे शदीद गुस्सा थी, नाराज थी। गुस्से में उसने बहुत ज्यादा बोल दिया था, मगर उस पर इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी। यज़दान उठो, आंखें खोलो। ज़रजान ने आगे होते उसका कंधा थपथपाया था, मगर यज़दान टस से मस भी नहीं हुआ था। ज़रजान मजीद करीब आते उस पर झुकते उसका बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ चुकी थी, मगर यज़दान के वजूद में जरा सी जंबिश भी नहीं हुई थी। किसी अनहोनी के ख्याल से ज़रजान को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी। उसका आंसू टूटकर यज़दान के चेहरे पर गिरा था। वो उसके करीब सोफे के किनारे पर बैठती, उसके करीब झुकती, उसकी धड़कनों का अंदाजा लगाने लगी थी। यज़दान का वजूद बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। जरजान की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते यज़दान शाह ने अपनी आंखें खोल दी थी और अपने ऊपर झुकी रोती बिलखती लड़की को देखा था। मैं जिंदा हूँ, डोंट वेरी। इतनी जल्दी तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाला। यज़दान उसके गिर्द बाजू हुमायल करता उसके नरम गरम वजूद को अपनी हरारत महसूस करते बोला था। उसकी बात सुनकर जरजान ने सीधा होना चाहा था, जो यज़दान ने उसे नहीं होने दिया था। तुम जानबूझकर कर रहे थे ये सब? जरजान ने उसे गुस्से से घूरा था। नहीं, मैं सच में सो रहा था। यज़दान ने इंतहाई मासूमियत का मुजाहरा करते उसे यकीन दिलाना चाहा था। हाँ, इतनी ठंड में तुम जैसा पागल इंसान ही सो सकता है। छोड़ो मुझे, मुझे ठंड लग रही है। मुझे अंदर जाना है। जरजान उससे मजीद खफा हो चुकी थी। वो बयान नहीं कर सकती थी कि यज़दान को इस तरह बेसुध देख कुछ पल के लिए कितनी अजियत का शिकार हुई थी वो। तुम खुद मेरे करीब आई हो। अब मेरी मर्जी के बगैर तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। यज़दान उसकी शॉल थाम कर अपने चेहरे पर डालते हुए बोला, जिस पर जरजान मजीद तप गई थी। अगर इतनी ही ठंड लग रही है तो अंदर चलो ना। जरजान ने अपनी शॉल खींचना चाही थी। यज़दान का यख वजूद अंदर ही अंदर जरजान को फिक्र में मुब्तला कर रहा था। मगर उस शख्स के सर पर न जाने क्या सवार था। मैं रूम में नहीं आ सकता।
यज़दान एक बार फिर उसकी शॉल को खींचकर अपने ऊपर ले चुका था। इस तरह कि अब वो दोनों एक ही शॉल के अंदर थे, क्यों नहीं आ सकती? ज़रजान हैरान हुई थी, क्योंकि वहाँ तुम्हारे होते हुए तुमसे दूरी बरकरार रखना मेरे लिए नामुमकिन है। यज़दान एक आंख दबाता ज़रजान को लाल कर गया था। वो फौरन उसकी बात का मफ़हूम समझ गई थी। तुम एक इंतहाई घटिया इंसान हो, छोड़ो मुझे। ज़रजान उसकी बेबाक निगाहों पर अंदर तक लरस उठी थी। अपनी बीवी से रोमांस करने वाले को घटिया नहीं, बीवी का आशिक कहते हैं। और मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मैं अपनी बीवी के इश्क में गोडे-गोडे डूबा हुआ हूँ। यज़दान ठंड की वजह से उसकी लाल होती नाक पर अपने होठों का लम्स छोड़ता ज़रजान का दिल बहुत ज़ोर से धड़का गया था। तुम मोहब्बत नहीं करते मुझसे, सिर्फ धोखा दे रही हो मुझे। मोहब्बत करने वाले यूं दिल नहीं तोड़ते। ज़रजान को तकलीफ में देख यज़दान को भी तकलीफ हुई थी, मगर वो उसे सच बताकर मज़ीद तकलीफ में नहीं डालना चाहता था। यज़दान की गिरफ्त ढीली पड़ी थी, जिसका फ़ायदा उठाते ज़रजान उसके शिकंजे से खुद को आज़ाद करवा गई थी। अंदर चलो, यज़दान शाह, वरना मैं शोर मचाकर तुम्हारे कबीले के सारे लोगों को यहाँ जमा करूंगी, फिर वो खुद ही देखेंगे कि उनका काबिल एहतराम निहायत ही मोअज़्ज़ज़ गद्दी नशीन अपनी बीवी को तनहा छोड़कर यहाँ टेरेस पर सोया हुआ है। ज़रजान उसे यहाँ ऐसे ही छोड़ कर नहीं जा सकती थी। उसे अभी भी यज़दान की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसकी इतनी प्यारी धमकी सुनकर यज़दान शाह अपना कहकहा नहीं रोक पाया था। मुझे वाकई डर लग रहा है इस खतरनाक धमकी से। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी बीवी इतना खतरनाक भी सोच सकती है। यज़दान सोफे से उठा था। उसे उठता देख ज़रजान पुरसकून होती अंदर की जानिब बढ़ी थी। जब यज़दान ने आगे आते उसकी कलाई थाम कर उसे अपनी जानिब खींचा था, ज़रजान सीधी उसके सीने से जा टकराई थी। मेरे आज के दिन की इतनी हसीन शुरुआत करने के लिए शुक्रिया, माय लव। मैं अपने आगे के हर दिन की शुरुआत तुम्हारी हसीन सूरत देखकर करना चाहता हूँ। हमेशा मेरे साथ रहना, चाहे नफरत करो या मोहब्बत। तुम्हारे साथ मेरी बहुत बड़ी तुमा तुम्हारा साथ मेरी बहुत बड़ी ताकत है। अगर तुम यज़दान शाह की ज़िंदगी में नहीं होगी तो यज़दान शाह कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी बेमाने है और तुम्हारे होने से मेरी ज़िंदगी में बहारें हैं। यज़दान उसके चेहरे के एक-एक नुक्श को मोहब्बत से छूता, आखिर में उसके होठों के करीब झुकाता। ज़रजान जो साकित सी खड़ी उसका ये वालेहाना लम्स बर्दाश्त कर रही थी, अपने होठों पर उसकी गर्म सांसें महसूस करते वो झटके से पीछे हुई थी। जब उससे भी ज्यादा तेजी से यज़दान उसकी कमर में बाजू हुमायल करते उसे अपने करीब तर करते उसके होठों पर झुका था और अगले ही लम्हे उसकी सांसों को अपने सांसों में उलझाते अपनी रात भर की अजियत का बदला लेने लगा था। ज़रजान उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश करती उसके शिकंजे में पड़पड़ा कर रह गई थी। यज़दान उसे आज़ाद करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, मगर उसकी मदम होती सांसों और दम तोड़ती मज़ाहमत पर यज़दान ने उसे बररहम खाते उसके गदास लाल होते होठों को ना चाहते हुए भी आज़ादी बख्श दी थी। तुम जब भी मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगे, यज़दान शाह की जानिब से इस हसीन सज़ा की हकदार रहोगी। यज़दान उसके लरज़ते कांपते वजूद को अपने सीने में बींचता बाहों में उठा चुका था, जबकि ज़रजान अपनी सांसें मामूल पर लाने लाने में हलकान होती शर्मो खफत के मारे उसके सीने से सर भी नहीं उठा पाई थी। आई लव यू सो मच। तुम मुझसे जितनी मोहब्बत करोगे तुम मुझसे जितनी नफरत करोगी, मैं हर बार इस नफरत का जवाब अपनी ऐसी ही शदीद मोहब्बत से दूंगा। तुम कभी मुझसे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं पाओगी। मैं तुम्हें अपना आदी बना दूंगा। ज़रजान की पेशानी पर अपने दहकते लब रखता शिद्दत पसंदी से बोलता वो उसका दिल लरज़ा गया था। ज़रजान में इस वक्त हिम्मत नहीं बची थी उससे लड़ने की। गजब हो गया, अल्लाह रहम करे। अब न जाने क्या हो गया। अल्लाह जतोई हवेली और हमारे कबीले को हर तरह की आफत से महफूज रखे। अनायशा और जकवान सुबह ही हवेली वापस आए थे। जकवान कहीं बाहर था। अनायशा दोपहर के करीब सीढ़ियां उतरती ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ रही थी जब उसके कानों से ये अल्फाज टकराए, क्या हुआ है, अल्लाह खैर करे। क्या हुआ है हवेली में?
अनायशा परेशान होती अंदर दाखिल हुई थी जब सारी औरतें परेशानी से सर पकड़े बैठी थी। अनायशा को जकवान समेत हवेली का कोई भी मर्द वहां दिखाई नहीं दिया था। कबीले के लोगों की आपस में बहुत सख्त लड़ाई हुई है, जिसमें सरदार साईं के खास आदमी भी शामिल है। 2 लोगों के कत्ल हुए हैं और जिनका कत्ल हुआ है वो सरदार साईं के पहले ही खिलाफ है। बहुत बार अंदर ही अंदर साजिश कर चुकी हैं और अब भी ये उनकी कोई चाल ही लग रही है। खान हवेली वालों के साथ मिलकर वो सब सरदार साईं को फंसाना चाहते हैं और उन्हें सरदार की कुर्सी से हटाना चाहते हैं। गजाला ने अनायशा को जवाब दिया था, जो सुनकर अनायशा के चेहरे पर भी परेशानी के तासरात नुमाया हुए थे। लेकिन जब सरदार साईं ने कुछ गलत किया ही नहीं तो वो लोग कैसे फंसा सकते हैं साईं को। अनायशा को यहाँ की दुश्मनियां अभी तक समझ नहीं आती आई थी। करता कोई था, फंसता कोई और था, क्योंकि जिन्होंने कत्ल किया था वो साईं के खास लोग थे और वो साईं से गद्दारी करके खुद मुसीबत से बचने के लिए खान हवेली वालों के साथ मिलकर ये बयान दे चुके थे कि उन्हें ऐसा करने के लिए साईं ने खुद बोला था, जिसके बाद अब सारा इल्जाम सरदार साईं पर आ चुका है। गजाला ने उन्हें तफसील बताई थी, जो सुनकर अनायशा खफकी से मुट्ठियां बीच गई थी। वो जानती थी जकवान जतोई दिल का कितना अच्छा इंसान है, वो यूं किसी को नहीं मरवा सकता। लोग सिर्फ इक़्तिदार पाने के लिए कैसे-कैसे लोगों की जानों से खेल रही थी। अनायशा ने खौफ से झुरझुरी ली थी। अब बस खुदा करे कुछ भी करके सरदार साईं इस इल्जाम को अपने सर से हटा ले, वरना उनसे छीन कर ये सरदारी जहाँ के पास भी गई तो खान कबीलों को तबाही की नजर होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इतने सालों से न जाने कितने लोगों की नजर है इस इक़्तिदार पर, मगर सरदार साईं ने अब तक किसी को अपनी कुर्सी के करीब भी नहीं भटकने दिया था। खुदा करे आगे भी ऐसा ही हो। सफीना बेगम की आंखों में आंसू थे। आज पहली बार अनायशा ने सब खवातीन को यूं परेशान होते देखा था। सब लोग उसके जकवान को इतना चाहते थे। ये देख अनायशा दिल में जकवान के लिए मोहब्बत और इज्जत मजीद बढ़ गई थी, जिसने कभी भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया था। अनायशा ने सब खवातीन को यूं परेशान होते देख सरदारनी, आप जानती हैं मुझसे दूर नहीं जा सकती आप, और अब आपको अपना कहा पूरा करना होगा। जकवान अनायशा की ठोड़ी थामकर उसका चेहरा अपनी जानिब करते हुए बोला था। अनायशा उसे निगाहें उठाकर घूर भी नहीं सकी थी। मैं वैसा कुछ नहीं करने वाली जो आप चाहते हैं सरदार साईं। अनायशा उसका बाजू हटाकर साइड पर होने की कोशिश करती बोली, आपको क्या पता मैं क्या चाहता हूँ। जकवान उसको मजीद करीब झुकता दरमियानी फासला बिल्कुल खत्म कर गया था। उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती अनायशा लरज उठी थी। उसने अपनी हया से बोझल पलकें उठाकर जकवान की जानिब देखा था। मुझे तुमसे बहुत डर लगता है जकवान जितुई। अनायशा उसकी मोहब्बत लुटाती आंखों में देखते हुए कहा था। क्यों डर लगता है आपको मुझसे सरदारनी? मैंने कभी आपको कुछ नहीं कहा। जकवान उसके चेहरे की नरमाहटी महसूस करते, उसके गुलाबी दहकते गालों पर अपने लब रखते अनायशा की रही सही औसान खता कर गया था। जब तुम बहुत ज्यादा गुस्सा करती हो तब भी मुझे तुमसे डर लगता है, और जब तुम अनायशा ने धड़क धड़क कर बेकाबू होते दिल को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश की थी। अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अपनी बात मुकम्मल करे सरदार ने। अनायशा के होठों पर सजी शर्मगीन मुस्कुराहट जकवान जदुई को अपना दीवाना बना रही थी। अनायशा के होठों पर सजी, तुम वादा करो मेरी बात पर हंसोगे नहीं जकवान जदुई। अनायशा उसके तासरात देख घबराई थी, जो गहरी निगाहों से बस उसके हसीन मुखड़े को तकी जा रही थी, जिस पर वो दिलो जान से मर मिटा था। मेरी कैसी मेरी ऐसी मिजाल कहाँ सरदारनी? जकवान उसका हौसला बढ़ाया था। जकवान ने उसका हौसला बढ़ाया था, जबकि उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो अनायशा की हालत को कितना एंजॉय कर रहा है। वो अनायशा की हालत को कितना एंजॉय कर रहा है, जो उसके एक्शन में आते ही बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाया करती थी। मुझे तुमसे उस वक्त भी डर लगता है जब तुम इस तरह बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार करती हो। अनायशा निगाहें झुकाए ऐसे इकरार किया था जैसे मुजरिम अपनी बहुत बड़ी जुर्म का करता है। जकवान ने अपने होठों को सख्ती से मींचते बहुत मुश्किल से अपना कहकहा रोका था। मेरी मोहब्बत की जुबानी कलामी इजहार से डर लगता है या अमली इजहार से? जकवान उसके चेहरे की बदलते जाविये देख
अपना कहकहा नहीं रोक पाया था। जो सुनते ही अनायशा ने खफकी से ज़कवान की जानिब देखा था। माफ़ कीजिएगा सरदारनी, लेकिन आप मेरी सोच से ज़्यादा मासूम हैं। आपका ये सरदार आपकी इसी सादगी पर मर मिटा है और आपकी इस सादगी को एक खराज तहसीन पेश करना चाहता है। ज़कवान उसको कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर उसकी गर्दन पर झुकता उसकी सांसें मुंतशिर कर गया था। ये क्या कर रहे हैं आप? सरदार ज़कवान, ये क्या कह रहे हैं आप? सरदार ज़कवान मेरी बेटी को क्यों नुकसान पहुंचाएगा? वो तो बीवी है उसकी। उन्होंने उसे अपनी हवेली की सरदारनी बनाकर रखा है। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। महनाज बेगम, जिनका इरादा एक दो दिनों में वापस शहर जाने का था, आज कहीं जाने वाली अपने भाई और भतीजों को की बातें सुनकर अपनी जगह सुन हो चुकी थी। वो उन लोगों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहती थी, मगर क्या करती? माँ थी, ना चाहते हुए भी उनका दिल बेचैन हो उठा था। आखिर ये लोग उनकी अनायशा के बारे में ऐसी इतनी बड़ी बातें कैसे कर सकते थे? फूफो जान, मैं जानता हूँ आप इस वक्त हमसे ज्यादा ज़ुबान जतोई पर एतबार कर रही हैं और आपको अभी भी यही लग रहा है कि शायद हम इस हम सब किसी साजिश के तहत झूठ बोल रहे हैं। तो आपकी मर्जी, लेकिन सच तो ये है कि हमारी दुश्मनी सिर्फ ज़ुबान जतोई से है। अनायशा इस घर की बेटी है और हमारा खून है। हम उसे नुकसान पहुंचाने की खातिर के बारे में सोच भी नहीं सकते और ना ही उसे कुछ होने दे सकते हैं। हम तक जैसे ही ये खबर पहुंची है अनायशा से ज़ुबान जतोई को खतरा है, हमने आपको बता दिया। अब अगर आप खुद ही अपनी बेटी को नहीं बचाना चाहती तो आपकी मर्जी, हम आपके मामले में नहीं पड़ेंगे। अब अगर आप खुद ही अपनी बेटी को नहीं बचाना चाहती तो आपकी मर्जी। जाबिर खान ने शायद जिंदगी में पहली बार किसी से इतने मोदिबाना लहजे में बात की थी। महनाज, मैं बस इतना ही कहूंगा कि जैसे पहले हमारी बात ना मानकर अनायशा को यहाँ से भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी तुमने। अगर इस बार भी हमारी बात ना मानकर अपनी बेटी को खतरे से निकालने की कोशिश नहीं करती तो इस बार की गई गलती का अजाला कोई नहीं कभी नहीं कर पाओगी। क्योंकि जब तुम्हारी जिंदगी भर की जमा पूंजी तुम्हारी बेटी ही नहीं रहेगी तो तुम कैसे किसी भी गलती का अजाला कर पाओगी? महनाज बेगम, जो पहले ही कश्मकश में डूबी थी, पहले जाबिर और अब फहीम खान की कही बातें सुनकर वो मजीद उलझ चुकी थी। वो कोई फैसला नहीं कर पा रही थी कि किस पर भरोसा करे, अपने भाई भतीजे पर या ज़कुआन जतोई पर। अस्सलाम वालेकुम मेहरजान। जरजान ने ड्राइंग रूम में चंद खवातीन के साथ बैठी मेहरजान को सलाम किया था, जो सुबह से उसके सामने आने से गुरेज बरत रही थी। वजह से वजह से जरजान बहुत अच्छी सी तरह से वाकिफ थी। कैसी है मेरी बेटी? मेहरजान ने उन खवातीन को वहां से भेज दी निहायत ही मोहब्बत से उसे मुखातिब किया था। आपकी बेटी आपसे बहुत सख्त नाराज है मेहरजान। आपने अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी इस बेटी को धोखा दिया है। जरजान ने आंखों पर जरजान ने आंसू भरी आंखों से उसकी जानिब देखते शिकवा किया था। उसकी बेएतबारी देख मेहरजान की आंखों में आंसू भर गए थे। ऐसा कुछ नहीं है मेरी गुड़िया। आपकी मेहरजान हमको धोखा देने से पहले जान दे दे। आप और यज़दान मुझे मेरी जान से भी अजीज है। मेहरजान उसका हाथ थामती मोहब्बत भरी नम लहजे में बोली थी। ऐसा कुछ नहीं है मेरी गुड़िया। तो फिर आपने मुझे यज़दान शाह का सच क्यों नहीं बताया? आप जानती थी ना कि दिल शेर बनकर मेरे पास आस पास मौजूद है। आपने हर बात क्यों छुपाई मुझसे? आप जानती थी ना कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। फिर भी आपने मेरा ख्याल नहीं किया। आपने और आपके बेटे ने बहुत बुरी तरह मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। अब आप कभी किसी मैं अब कभी किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। जरछान नम आंखों के साथ बोलती मेहरजान को बेचैन कर गई थी। उनका एक बार दिल चाहा था उसे सब सच बता दे, मगर यजदान को अंदर आता देख वो अपनी इस ख्वाहिश को अंदर ही दबा गई थी। यजदान को अंदर आता देख सरजान ने फौरन उसकी जानिब से चेहरा मोड़ते अपने आंसू साफ किए थे। उसकी ये हरकत यजदान शाह से पोशीदा नहीं रह पाई थी। तुम्हारा कसूरवार मैं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मेरे जान ने कुछ नहीं किया। जो भी शिकवा शिकायतें
करनी है मुझसे करो। यजदान उसकी हसीन सराबी पर एक भरपूर नजर डालता। सामने रखे सोफे पर विराजमान था। जरजान मेहरजान का लिहाज करती उसे कोई जवाब नहीं दे पाई थी। आप लोग बैठे, मेरी बाहर कुछ मेहमान बैठी हैं, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। मेहरजान निहायत ही समझदारी का मुजाहरा करती वहां से उठ गई थी। तो तुम अब इस तरह मुझे इग्नोर करोगी? यजदान की निगाहें फिरोजी रंग के खूबसूरत से लिबास में मलबूस, कंधों पर ब्लैक शॉल रखे लंबे बालों को चुटिया में कैद किए बैठे जरजान से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी सभी रंगत इस रंग में खिल रही थी। गुस्से और ठंड की शिद्दत की वजह से रंगत में भी गुलाबियाँ सी फैली हुई थी। यजदान को वो अपनी जानिब देखने यजदान को वो अपनी जानिब देखने से गरेज बरतती मजीद बेचैन कर गई थी। उसका ये नाराजगी भरा अंदाज यजदान शाह का सुकून और चैन लूट रहा था। वो उससे रूठी रूठी सी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। मिसेस, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ ब्लैक सूट में, मगर आपको मुझसे खतरा नहीं होना चाहिए। आपने ऑलरेडी अपना दिल मेरे नाम कर चुकी है। यजदान ने उसे बोलने पर उकसाया था, जबकि यजदान की बात पर ना चाहते हुए भी सरजान खैर इरादी नजर उसकी जानिब उठी थी, जिस पर यजदान अपना बेसाख्ता उमड़ाने वाला कहकहा नहीं रोक पाया था। उसकी चालाकी पर सरजान गुस्से से मुठ्ठियां बींच गई थी। उसका रुख दरवाजे की जानिब था, जब करीब से गुजरने पर यजदान ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी जानिब खींच लिया था। सरजान सीधी उसकी गोद में जाकर गिरी थी। ये क्या हरकत है? छोड़ो मुझे यजदान शाह, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जरजान उसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश करती चिल्लाई थी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? यजदान उसकी ठोड़ी अपनी जानिब मोड़ते, उसकी ठोड़ी के खम पर अपने होंठ रखते उसकी धड़कनें तेज कर दी थी। तुम एक साइको इंसान हो। तुम्हें क्या लगता है यहाँ हवेली में कैद करके रखोगे मुझे, अपनी मर्जी जताओगे और मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी? ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं अपने हक के लिए लड़ना भी जानती हूँ और धोखेबाज को धूल चटाना भी। सरजान यजदान की शर्ट मुट्ठियों में जकड़ती बोलती, अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले जाती बोलती, उसे वार्न कर गई थी। जब उसी लम्हे यजदान ने उसके सलीके से बने बालों पे अपनी उंगलियां फंसाते उसका चेहरा अपनी जान चेहरे के मजीद करीब कर लिया था। सरजान उसकी हरकत पर अचानक बौखला गई थी। मैं चाहता हूँ तुम मुझे सजा दो, हर उस धोखे की सजा जो मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हें हर्ट किया है, मगर ऐसे ही मेरे करीब रहकर। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी यजदान शाह दुनिया की हर शय को भूल सकता है सिवाय तुम्हारे। बहुत मुश्किल से पाया है तुम्हें। मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना। यजदान जज्बात की आलम में बोलता, उसके ऊपरी होंठ पर घने दिल पर अपने लब रख गया था। यजदान उसका लम्स इतनी शिद्दत लिए हुए था कि जरजान लरज उठी थी। उसने जल्दी से यजदान के सीने पर हथेलियों का दबाव डालते उसे दूर धकेलना चाहा था, मगर यजदान उसे आज़ादी बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसकी कमर में बाजू हमाल करती उसे बिल्कुल अपने साथ लगाए। वो दोनों ही इस वक्त भूल चुके थे कि वो अपने बेडरूम में मौजूद नहीं है। जरजान को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई थी। उसने यजदान की गर्दन पर अपने नाखून गाड़ते उसे एहसास दिलाना चाहा था कि वो नाजुक जान उसकी ये वारफ्तगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मेरी हो जरी यजदान शाह की, तुम पर तुमसे ज्यादा मेरा हक है। आइंदा मुझसे दूर जाने की बात मत करना। मेरा उठाया कदम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी यजदान शाह। उसके होंठों को आज़ादी बख्शता अपने कंधे पर टिकाए उसके चेहरे और गहरी तपिश ज़दा सांसों को महसूस करता उसके कान की लो को चुम गया था। जरजान का हौले हौले से कांपता वजूद यजदान के होठों पर मुस्कुराहट बिखर गया था। मैं बांदी नहीं हूँ तुम्हारी, और ना ही वो करूंगी जो तुम चाहोगी। जरजान बाज अब भी नहीं आई थी। उसकी फिक्र मत करो डियर वाइफ, वो मैं चाहूंगा वो मैं खुद ही कर लूंगा। यजदान एक बार फिर उसके शफाफ गर्दन पर झुका था, मगर इससे पहले ही जरजान उसके हिसार से निकलती उसकी गोद से उठ गई थी।
मगर जल्दबाजी में उसका दुपट्टा यज़दान शाह के पास ही रह गया था। लुकिंग ब्यूटीफुल वाइफी। यज़दान उसे सर से पैर तक बेबाक निगाहों से घूरता जान जरजान को लाल कर गया था। मेरा दुपट्टा वापस करो यज़दान शाह। जरजान ने दांत पीसते दूर खड़े ही उसे अपना दुपट्टा मांगा था। तुम ना सही, तुम्हारा दुपट्टा ही सही, किसी को तो मेरे पास रहने दो। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतने जालिम और संगदिल हो सकती हो। इतने करीब रहकर भी तड़प पा रही हो मुझे बहुत जल्दी। अपनी इस तड़प का बदला सूद समेत लूंगा तुमसे मैं। उस दिन तुम्हारी खैर नहीं होगी। यज़दान अपने मोबाइल पर आती फोन कॉल को देखता जरजान को मजीद तंग करने का इरादा तर्क करता अपनी जगह से उठा था। जरजान के करीब जाते उसके लाल पड़ते गालों पर बारी बारी लब रखता। वो उसकी आंखों ही आंखों में उसे वार्न करता। वहां से निकल गया था। उसकी जाते ही जरजान अपने दिल पर हाथ रख के सोफे पर ढह गई थी। इस इंसान की बोलती गुर्बत बर्दाश्त करना आसान बिल्कुल भी नहीं था, जबकि एक नफूस जो कब से वहां छुपा ये सब जहरीली निगाहों से देख रहा था, यजदान के जाते ही वहां से हट चुका था। मम्मा ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अनायशा मिनस बेगम की कही बातें सुनकर चकरा गई थी। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ अनायशा, तुम्हें जकवान जो तुझसे खतरा है, उसने तुमसे ये शादी किसी मोहब्बत मोहब्बत में आकर नहीं की। मैं पहले दिन से जानती थी कि वो सिर्फ अपनी जिद में मुझसे बदला लेने और तुम्हारे मामूओं को नीचा दिखाने के लिए तुमसे शादी कर रहा है। लेकिन उस दिन तुम्हारे साथ उसका हुस्न सुलूक और तुम्हारी वहां की सरदारनी बना देख मैं यही समझी कि शायद वो अब ठीक हो चुका है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी जान। वो इंतहाई घमंडी और ऊंची नाक रखने वाला वडेरा है जो कभी किसी के आगे झुकता नहीं है, सिर्फ दूसरों को झुकाना जानता है। तुमसे शादी करने का मकसद सिर्फ खान हवेली वालों को नीचा दिखाना था। वो कभी भी अपना बुरा बदला पूरा करने के लिए तुम्हें मार सकता है अनायशा। तुम मेरी पूरी जिंदगी का हासिल हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हारे मामू कोशिश कर रहे हैं अपने लोग वहां भेजकर तुम्हें वहां से निकलवाने का। तुम बस तैयार रहना महनाज बेगम। एक ही सांस में बोलती अनायशा को बिल्कुल साबित कर गई थी। अगर महनाज बेगम पहले ही उसे ऐसी कोई बात कहती तो वो फौरन यकीन कर लेती, मगर अब ऐसा नहीं था। जकवान जदोई पर वो खुद से ज्यादा भरोसा करने लगी थी। जो शख्स उस पर जान देता था वो भला उसकी जान कैसे ले सकता था। मामा आपको यकीनन कोई शदीद गलतफहमी हुई है। मेरे सरदार साईं ऐसा नहीं कर सकते। अनायशा ने यकीन भरे अंदाज में जवाब देते फोन काट दिया था। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। उसकी जिंदगी की एक अहम हस्ती उसकी जिंदगी की दूसरी अहम हस्ती के खिलाफ इतनी बड़ी बात बोल गई थी। मुझे ज़कवान से बात करनी होगी। अनायशा इस वक्त शदीद टेंशन में आ चुकी थी। पहले ज़कवान के खिलाफ साजिश होना था और अब उसकी मामा का इतना बड़ा इंकशाफ अनायशा को हिला कर रख गया था। वो फौरन रूम से निकल आई थी। जब नीचे आते ही उसके कानों में ज़कवान की गरजती आवाज़ सुनाई दी थी। अनायशा का दिल दहल गया था। वो तेज कदमों से हॉल में दाखिल हुई थी, जहाँ सामने ही ज़कवान जदोई शदीद इश्तियाल और गुस्से में पागल होता सामने सर झुकाए खड़े मुलाजिमीन पर बरस रहा था, जिनमें एक फीमेल और दो मेंस थे। हवेली का हर फर्द वहां मौजूद था। सबके चेहरों पर परेशानी के साथ साथ जगवान के जाहो जलाल का खौफ भी छाया हुआ था। अनायशा ने आगे बढ़ना चाहा था जब गजाला ने सफीना बेगम के कहने पर उसके करीब आते उसका हाथ थाम लिया था। सरदारनी आप प्लीज अभी सरदार साईं के पास मत जाए, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। प्लीज आपको पूछ प्लीज आपको पूछा कोई भी सवाल उन्हें मजीद भड़का देगा। उनकी इस जलाली गुस्से की आगे दादी साईं और बाबा साईं भी नहीं बोल पाते। ये जो सरदार साईं के सामने लोग सर झुकाए खड़े हैं ना, ये खान हवेली के भेजे गए गद्दार हैं जो इस हवेली में सरदार साईं को नुकसान पहुंचाने आए हैं। उनके सामान से जहर की डब्बियां मिली है जिनमें स्लो पॉइजन भी मौजूद है, जिसकी कुछ मिकदार ये हवेली के किसी फर्द को दे चुके हैं। अब वो इंसान सरदार साईं है या कोई और, ये तीनों अभी तक नहीं उगल रहे। साईं जितने गुस्से में पूछ रहे हैं, मुझे यही लग रहा है अनकरीब वो इनकी खोपड़ियां उड़ा देंगे। गजाला अनायशा को जकवान के पास जाने से रोकती बोली थी, जबकि इससे नए इंकशाफ पर अनायशा पूरी तरह से चकरा गई थी। आखिर असल हकीकत क्या थी? अगर ये सच होती तो ये लोग सच में जकवान को जहर दे रही होती तो? अनायशा ने तड़प कर जकवान की जानिब देखा था, जिसका बस नहीं चल रहा था कि वो उन मुलाजिमीन की गर्दनें उड़ा दे। वो अब तक ऐसा नहीं कर चुका था, मगर वो मुलाजिमीन अब भी अपनी जुबान से असल हकीकत नहीं उगल रही थी। उनकी इस हवेली में दाखिल होने के लिए किसने मदद की थी और अब तक वो किसको जहर देते आ रही थी? आखिर में
मैं आखिर में बोल रहा हूँ, मुझे उस इंसान का नाम बता दो जिसने तुम्हें हवेली में दाखिल करवाया, वरना मैं तुम लोगों की नस्लें बर्बाद करके रख दूंगा। जकवान इतनी शिद्दत से दौड़ा था कि उन सबको अपनी जान निकलती महसूस हुई थी। सरदार साईं, अनायशा गजाला से बात अपना हाथ छुड़ाती जकवान जितोई की जानिब दौड़ी थी। हमें माफ करें साईं, हमसे बड़ी भूल हो गई। हम खान हवेली वालों ने हमें इस कदर खौफजदा कर दिया कि हमारे पास उनकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैं बताती हूँ आपको, हमें यहाँ दाखिल करने में किसने मदद की थी। उनमें से एक और औरत अनायशा के करीब आने से पहले ही जकवान के कदमों में गिरती गिड़गिड़ाने लगी थी। जकवान ने एक बार फिर अनायशा की जानिब देखा था। वो उसे मुसलसल इग्नोर कर रहा था, जो बात अनायशा ने बहुत शिद्दत से महसूस की थी। अनायशा की आंखों से आंसू का कतरा टूट कर गाल पर गिरा था। सरदार साईं, हमें ये सच बताते हुए आपसे खौफ महसूस हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि हमें यहाँ दाखिल होने में मदद करने वाली सरदारनी साई है, जो ये जानती है हम यहाँ कैसे जहर दे रहे हैं। ये हमारे साथ पहले दिन से इस काम में शामिल रही है।